नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान से दोहा 56 से लेकर 59 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आता है शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि। प्रथम तो आकाशवाणी होगी और जब समाधि लगाएंगे शिव जी तो माँ सती श्री राम से क्या मांगेंगी व्याकुल होकर। इन सब प्रसंगों को सुनिए और शिव जी ने क्यों त्यागा सती जी को, यह पहले के वीडियो में सुनिएगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परम पुनीत न जाय तज किए, प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में तो बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने माता सीता का रूप धारण किया। प्रकट करके महादेव कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सती बेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा भेंट पति पत्नी के रूप में नहीं हो सकता। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। हस विचार शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी से ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण नारी, सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पूनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, जल दूध में मिलकर, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, स्वाद जाता रहता है प्रेम का। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु से ऊपर में अगाधा, प्रगट न कहूँ मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा।
शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज यज्ञ समुझ न कछु कही जाई, तपई हमाई उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया फिर स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती है ससोच जान वृष के तू, कहे कथा सुंदर सो कहे तू। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष के तो शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझ पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती बसहि कैलास, तब अधिक सोच मन माही। मरम न को जान, कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नो सोच सती और भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही तो किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहे न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छुटई बेगी देह यह मोरी। जाओ मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म प्रेम, जो मेरा प्रेम है वह व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करऊ सुबेग उपाय। होई मरनु जय बिनहि श्रम दुसह विपति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति से मैं दूर हो जाऊं, यह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विध दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि संभ अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण किन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मधु नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो, यानी मद होता ही है। इस प्रकार यह प्रसंग यही पर पूर्ण होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें, कमेंट्स में मुझ जैसे साधारण से राम राम लिख करके जुड़िए और धर्म के प्रचार में वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम।